हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में आप लोगों का स्टैंडर्ड 10 साइंस के अंदर। आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, काफी मजा आने वाला है आज के वीडियो के अंदर। आप जो है रियल लाइफ के अंदर जो साइंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज का इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ पीएच के बारे में और दैनिक जीवन के अंदर जरूरी पीएच मूल्य के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति और पीएच का महत्व जानने के लिए। तो आप लोगों ने कल के वीडियो के अंदर देखा था कि हाइड्रोनियम आयन जो मुक्त करता है वो होता है अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन मुक्त करता है वो होता है क्षारीय विलयन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को जब विलयन दे दिया जाए कि मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बीकर है, उस बीकर के अंदर कुछ विलयन मैंने दिया हुआ है, उस विलयन का पीएच पता लगाना पता है दोस्तों। कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, उस विलयन का पीएच पता लगाने के लिए मैं आपको बताता हूं। उस विलयन का पीएच आप जो है, पहले तो आपको पीएच क्या है वो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए पहले पीएच को देखिए, यानी कि पीएच जो होता है कोई भी विलयन का 0 से 14 के बीच में होता है। यानी कि यदि कोई पदार्थ बेज है यानी कि क्षार है तो दोस्तों याद रखिएगा उसका पीएच 7 से 14 के बीच में होता है। यदि किसी विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच 0 से 7 के बीच में होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि दिया गया विलयन जो है उसका पीएच कितना होता है? तो जैसे कि आपको मैंने बोला ना दोस्तों का आपके हाथ में मान लीजिए कि कोई एक बीकर, उसके अंदर मैंने विलयन दिया है। यदि उस विलयन के अंदर आप लिटमस पेपर को डुबाते हो और इस लिटमस पेपर का रंग यदि हो गया लाल, तो समझिएगा दोस्तों कि वो अम्ल है, यानी कि उसका पीएच जो है कहां से कहां तक है? 0 से 7 तक से है दोस्तों। तो आगे यदि उसका विलयन में लिटमस पेपर डुबाने पर रंग हो जाता है नीला, तो उनका पीएच हो जाता है 7 से 14 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात करता हूं क्या होता है अगर आपको निश्चित पीएच मापना है। हेलो, ध्यान से सुनिए, यदि आपको निश्चित पीएच मापना है, जैसे कि ये तो आपने यही बताया कि ये तो अम्ल है और ये क्या है? बेस, अम्ल, एसिड और बेस की बात की। यदि निश्चित पीएच मापना चाहते हैं तो उसमें उपयोग किया जाता है पीएच पेपर का। ये मैंने यहाँ पर आकृति बनाई है पीएच पेपर की, क्या काम आता है? तो ध्यान से सुनिए, है पीएच पेपर और यहाँ पर नंबर अंकित किया होता है कि 0 से लेकर 14 तक। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी विलयन आपको दे दिया जाए उनका पीएच हमेशा 0 से 14 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने पीएच पेपर बनाया हुआ उसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी विलयन दिया जाए, उस विलयन को आप पीएच पेपर के ऊपर डालिए और उस पीएच पेपर के ऊपर डालने पर आपका विलयन के पीएच पेपर में ऐड करने के बाद इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। और जैसे रंग परिवर्तित हो जाए उसके बाद उसको चेक कीजिए। रंग अगर लाल हो जाए, थोड़ा सा मरून हो जाए, पीला हो जाए, पीले के बाद हरा हो जाए, नीला हो जाए, उसमें अलग अलग रंग बनेंगे और उस रंग के आधार पर जो है ना आप पीएच ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों आपको किताब के अंदर जो है कौन से रंग का पीएच कितना होता है आप लोगों को दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ पर पीएच रिलेटेड कुछ बात करता हूँ। यदि विलयन में H+ आयन में वृद्धि होती है, हेलो, यदि विलयन में H+ आयन में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो पीएच में कमी होती है, यानी कि अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ने पर क्या होगा? पीएच कम होगा, ठीक है। यानी पीएच कम होगा तो अम्लीयता में क्या होगी? वृद्धि होगी। और क्षारीयता में क्या होगी? यानी बेसिकता क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। तो H+ आयन में कमी तो पीएच में वृद्धि। अगर H+ आयन कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन बढ़ता जाएगा और OH माइनस आयन बढ़ेगा तो इसमें क्या होगी? वृद्धि। कुछ कॉमन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए दोस्तों, याद रखिएगा। और आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, अपने दैनिक जीवन के अंदर मैं बात करूं, टमाटर का पीएच क्या है, नींबू का पीएच क्या है, अपने लाल रस का पीएच क्या है, अपने शरीर का पीएच क्या होता है, पता लगाइए। और कल के वीडियो में आया तो कमेंट करके आप मुझे इस वीडियो के अंदर जरूर बताइए। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ध्यान दीजिएगा, मैं बात करने जा रहा हूं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है दोस्तों। इस लेसन का मेरा फेवरेट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आने जैसा टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूं। क्या दिया गया है? पशु और पौधों में पीएच का महत्व की बात करते हैं दोस्तों। प्राणी जो होते हैं और जो पौधे होते हैं उसका पीएच क्या होना चाहिए? तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी मानव शरीर हो या कोई भी शरीर हो उसका पीएच जो होता है ना 7 से 7.8 के बीच के अंतराल में रहना चाहिए। यदि हमारे शरीर का पीएच 7 से कम हो जाएगा या फिर पीएच जो है 7.8 से अधिक हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर मिसबैलेंस उत्पन्न होगा, यानी कि हमारा शरीर उस पीएच अंतराल को सहन कर पाएगा नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूं अम्लीय वर्षा का पीएच, तो अम्लीय वर्षा का पीएच
पीएच दोस्तों होता है 5.6। जब अम्लीय बारिश होती है तो बारिश का पानी जो होता है नदियों में बहकर चला जाता है, और नदियों के अंदर जब वो पानी जाता है तो नदी के पानी की पीएच में क्या कर देते हैं, कमी। और पीएच में कमी तो पानी के अंदर क्या हो गया, अम्लीयता में वृद्धि। और पानी में अम्लीयता में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, जितने भी जीव जो होते हैं नदी के अंदर, सरोवर के अंदर, समुद्र के अंदर रहने वाले, उनके पानी की पीएच कमी होने के कारण एसिडिकता बढ़ती है, और एसिडिकता बढ़ने के कारण उन लोगों के जीवन के लिए क्या होता है, खतरा होता है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ मिट्टी का पीएच। पता लगाइए जहां पर आप रहते हो उस जगह के मिट्टी की पीएच कितनी है। अगर आप कोई गार्डन में जाते हो तो उस गार्डन के अंदर रही हुई मिट्टी की पीएच क्या होती है। ठीक है, यदि आप गांव में हो तो गांव के अंदर जो जमीन है उस मिट्टी की पीएच क्या होती है। दोस्तों काफी मायने रखता है मिट्टी की पीएच की बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टकट के, तो पीएच लेस देन 7, यानी कि कोई भी मिट्टी की पीएच यदि 7 से कम होती है तो उस मिट्टी को एसिडिक मिट्टी कहा जाता है, यानी कि एसिडिक भूमि कहा जाता है। तो उस मिट्टी में क्या होता है, तो इस मिट्टी के अंदर एसिडिकता बढ़ गई है। दोस्तों मिट्टी की पीएच हमेशा 7 होनी चाहिए। अगर मिट्टी की पीएच 7 से कम या 7 से अधिक होती है तो उसमें उगने वाला जो पौधा होता है उस पौधे का विकास अच्छे से हो पाता नहीं है। इसलिए मिट्टी का पीएच का पता लगाना काफी जरूरी है। अगर उस मिट्टी की पीएच 7 से क्या हो जाती है अधिक, तो मिट्टी कैसी बनती है, बेसिक अल्कलाइन भूमि बनती है। और अल्कलाइन भूमि को 7 तक लाने के लिए, उदासीन करने के लिए उसमें एसिडिक पदार्थ मिलाया जाता है, और एसिडिक भूमि को अल्कलाइन करने के यानी कि उदासीन करने के लिए उसमें बेसिक पदार्थ मिलाया जाता है, ताकि उसकी पीएच अंतराल जो है डिफरेंट ना आए, यानी 7 के करीब आ जाए, जिसके कारण जो है पौधों का विकास और वृद्धि अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल लाइफ के अंदर, पाचन के अंदर पीएच। हम सभी लोग जो खाना खाते हैं उसमें पाचन होता है, आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो आमाशय है, आमाशय बोले तो जठर, जठर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, HCl का स्त्राव होता है। जो भी खुराक जो होता है आमाशय में जाता है तो उसके अंदर HCl का स्त्राव होता है, और HCl जो है उस खुराक का पाचन करता है। यदि दोस्तों आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए जो होता है HCl का स्त्राव काफी कम होता है और आसानी से पाचन होता है। यदि आप ज्यादा प्रोटीन वाला खुराक लेते हो, जैसे कि मांस, मच्छी, अंडे वगैरह खुराक, पनीर, ये सब खुराक होता है, हाई प्रोटीन वाला खुराक होता है, तो उसके पाचन के लिए शरीर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अधिक होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अधिक होता है तो हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती है, और जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं एसिडिटी। समझे दोस्तों? तो उसी का इलाज भी दूंगा। दर्द दिया है तो इलाज भी दूंगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो आमाशय होता है उसका पीएच 6.5 से 7 के बीच के अंतराल में रहना चाहिए। और अधिक मात्रा में HCl की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, आप बाजार में जाते हो और जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो एसिडिटी के लिए, इसके सभी प्रोडक्ट के अंदर आपने नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, जो प्रति एसिड पदार्थ के नाम से भी बोला जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि जब एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ करवा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन लवण का निर्माण हो जाएगा, और लवण का निर्माण हो जाएगा, एसिडिटी खत्म। ठीक है दोस्तों, अब बात करने जा रहा हूं दांतों का पीएच है। पता लगाइए आपके दांतों का पीएच क्या है। यदि आपके दांतों का पीएच 5.5 से कम है तो आपके दांतों के लिए खतरा है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, चेक जरूर करवाएगा। अगर मुंह के पीएच की बात यानी कि दांतों के पीएच की बात करें तो 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितने भी दंत मंजन यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, जितनी भी प्रोडक्ट आप दांतों के लिए यूज करते हो, सारी प्रोडक्ट जो होती है बेसिक पदार्थों की बनी होती है। क्या होता है, ध्यान से देखिए, सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे दांत का जो ऊपर का एनिमल परत जो होती है ना, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, काफी मजबूत पदार्थ है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक कैल्शियम फॉस्फेट की परत जब हम रात को या दिन को खाना खाते हैं तो कभी कभार होता है कि खाना अपने दांतों के अंदर फंस जाता है, और वो खाना जो होता है लंबे समय तक हमारे मुंह के अंदर रहता है, कांटेक्ट में रहता है, और खाना विघटित होता है, और विघटित होने के बाद उसमें से अम्ल का निर्माण होता है, और यह अम्ल जो है ना आपके दांतों को क्षय कर पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करिए, बस इलाज काफी है आपके लिए। तो क्या होगा, जिससे क्या कारण आपके दांतों का पीएच जो होगा 5.5 से कम जाएगा नहीं, और दांतों का चयन होगा नहीं, और लंबे समय के लिए खाना खा पाओगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों को कुछ ऐसे पदार्थों की
कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी हमें मधुमक्खी जो होती है वो डंक मारती है, और जब मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि डंक मारे हुए भाग पर क्या होता है, अत्यधिक जलन और सूजन आ जाती है। कभी ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस समय होता क्या है कि मधुमक्खी जो होता है अपना विष जो है अपने शरीर में छोड़ते हैं, और विष क्या होता है उसके अंदर, तो मेलेटिन होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मेलेटिन, जो 16 पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल से बना हुआ एसिड है। और जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो शरीर के अंदर अचानक से उस भाग के अंदर एसिडिकता की क्या हो जाती है, वृद्धि, और जैसे ही उसमें वृद्धि होती है तो हमारा शरीर उसको सहन कर पाता नहीं, जिसके कारण जिस भाग पर वो डंक मारती है उस भाग पर क्या होता है, वहां पर एसिडिकता बढ़ती है, जलन होता है और सूजन आ जाती है। तो क्या करना चाहिए, इलाज दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे भाग को आप साबुन से रगड़कर धोइए, अथवा तो प्रति एसिड पदार्थों का उपयोग करें, जो भी आप उसमें ट्यूब लगाओ, जो कुछ भी लगाते हो, सबसे बेस्ट इलाज जो प्रकृति इलाज में बताने जा रहा हूं, जो आपकी किताब में दिया गया है, तुलसी पत्ते का इलाज, ठीक है। तो ऐसे भाग पर या मधुमक्खी डंक मारती है, सीटी डंक मारती है, तो उसके विष में कौन सा अम्ल होता है, उसके विष में फॉर्मिक अम्ल होता है, और ये सब मेथाइल अम्ल में से बनाया जाता है, मेथाइल अम्ल का बना होता है, जो हमारे शरीर में विषैला प्रभाव डालते हैं, और जिसके कारण अत्यधिक जलन और खुजली या तो फिर सूजन आ जाता है और हम दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को और ज्यादा फैलाइए और लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे मिशन में आप अपने भागीदारी बनिए कि जो बच्चे अपने घर पे रहकर जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी खराब है, उन बच्चों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए। इतनी सेवा जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ताकि वो बच्चे भी आपके शुक्रगुजार होंगे। और इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए।